जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोलॉजर मैसेज चैनल के ऊपर। आज हम बात करने वाले हैं मकर लग्न के बारे में। इससे पहले हमने 9 वीडियोस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें मेष से लेकर हमने धनु लग्न को स्टडी कर लिया है। आज हम स्टडी करेंगे मकर लग्न को। देखिए, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव के अंदर जो प्रथम भाव होता है, जिसे हम फर्स्ट हाउस बोलते हैं, यही हमारा लग्न होता है। फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो आपका लग्न बनती है। जैसे आज का हमारा टॉपिक है मकर लग्न, तो फर्स्ट हाउस में आप देखोगे कि यहाँ पर 10 नंबर है, जो कि शनि की राशि है। शनि ग्रह की 2 राशियां हैं, मकर और कुंभ। जब भी शनि ग्रह लग्नेश बनता है, लग्नेश कब बनेगा? मकर और कुंभ राशि के अंदर। जब भी शनि लग्नेश बनेगा तो इस चार्ट के अंदर आपको कहीं ना कहीं चंद्रमा और सूर्य इतने स्ट्रेंथ में नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे, आगे आपको पता चल जाएगा। तो देखिए, लग्न की हम बात क्यों करते हैं? क्योंकि लग्न से आपके संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानकारी मिलती है। एज ए ब्लैंक चार्ट हम ये जानेंगे कि आपका लग्नेश कौन सा है, उसके कारक तत्व कौन से हैं, आपके लिए कौन सा ग्रह शुभ है, किस ग्रह की दशा के अंदर आपको प्रॉब्लम आ सकती है, कौन सा ग्रह आपका भाग्येश बनता है। ये सारी जानकारी हम एक लग्न के आधार पर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मकर लग्न। तो लग्नेश बनता है आपका शनि। देखिए, हर एक ग्रह के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के कारक तत्व होते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वे के अंदर, कि जब एक बर्थ चार्ट के अंदर शनि पॉजिटिव हो, हालांकि लग्नेश किसी भी चार्ट के अंदर कहीं भी बैठा हो वो आपको शुभ ही परिणाम देगा, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कि वो किस ग्रह के साथ में बैठा है, कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, उसके आधार पर भी कहीं ना कहीं उसकी स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो हम बात करें पॉजिटिव वे के अंदर कि मकर लग्न वाले जातक है, उनका शनि यदि पॉजिटिव है तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ होता है, न्यायप्रिय होता है, डेडिकेट होकर अपने काम को करने वाला होता है, अपने काम के प्रति पूर्णतः समर्पित होता है। ऐसा व्यक्ति आपको सेवा भावी दिखाई देगा। सेवा भाव उस व्यक्ति के अंदर रहता है, क्योंकि शनि के कारक तत्व है। और वहीं यदि नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति लेजी होगा, काम को टालने वाला होगा, गैर जिम्मेदार होगा। तो आप समझ सकते हो कि इसका शनि नेगेटिव है। शनि आपका लग्नेश बनता है। शनि की 2 राशियां बताई, मकर और कुंभ। पहली राशि तो फर्स्ट हाउस में, दूसरी राशि आ रही है सेकंड हाउस में। देखिए, सेकंड हाउस वैसे तो आपका मार्ग स्थान है और ये धन भाव भी है और शनि की ही राशि है, तो कहीं ना कहीं शनि आपका यहाँ पर शुभ ग्रह बनता है। तो मकर लग्न वालों के लिए जो शुभ ग्रह बनता है वो सबसे पहले कौन सा बनता है? इनका लग्नेश यानी शनि। देखिए, शनि वैसे तो नैसर्गिक अशुभ ग्रह है, लेकिन आपके यहाँ लग्नेश होने की वजह से ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड हाउस की, जहाँ पर राशि है मीन, जो कि गुरुदेव बृहस्पति की राशि है। बृहस्पति की 2 राशियाँ कौन कौन सी? धनु और मीन। एक राशि तो आ गई आपके थर्ड हाउस में और दूसरी राशि आ रही है 12th हाउस में। देखिए, 12th हाउस और सेकेंड हाउस दोनों न्यूट्रल भाव है, सम भाव है। इनके खुद के परिणाम नहीं होते, जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं उनके अनुसार इनके हाउस लॉर्ड परिणाम देते हैं। तो ये हो गया न्यूट्रल। और थर्ड हाउस क्या हो गया? त्रिसुडाय भाव है, और त्रिसुडाय भाव के अंदर सबसे कम मेलेफिक है। सबसे ज़्यादा मेलेफिक कौन सा है? 11th हाउस। और सबसे कम है कौन सा है? थर्ड हाउस। देवगुरु बृहस्पति, जो कि वैसे नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन त्रिसुडाय भाव होने के कारण, त्रिसुडाय भाव के स्वामी होने के कारण कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी अशुभता आ जाती है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए ओवरऑल शुभ ही रहेंगे। तो गुरु जो है ये भी आपके शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं केंद्र भाव की, यानी 4th हाउस की, जहाँ पर राशि है मेष, जो कि मंगल ग्रह की राशि है। मंगल ग्रह की 2 राशियाँ हैं, मेष और वृश्चिक। तो एक राशि तो आ गई आपके 4th हाउस में, दूसरी राशि आ रही है आपके 11th हाउस में, जो कि त्रिसुडाय भाव के अंदर सबसे ज़्यादा मेलेफिक माना गया है। तो मंगल एक तो नैसर्गिक अशुभ ग्रह, ऊपर से त्रिसुडाय भाव का स्वामी भी हो गया, और केंद्र भाव का स्वामी है, तो कहीं ना कहीं अपनी अशुभता नहीं देगा। क्योंकि महर्षि पार्श्व जी ने क्या कहा है कि केंद्र भाव के स्वामी यदि शुभ ग्रह हो जाएं तो ये अपने शुभ प्रभाव नहीं देते, यानी न्यूट्रल हो जाते हैं। और यदि नैसर्गिक अशुभ ग्रह केंद्र भाव के स्वामी होते हैं तो ये अपने अशुभ प्रभाव नहीं देते, यानी न्यूट्रल हो गए। और 11th हाउस लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं मंगल आपके लिए इतना ज़्यादा शुभ परिणाम नहीं लाएगा, नेगेटिव ही कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे मंगल अशुभ बोल सकते हो आप। हालांकि केंद्र भाव के स्वामी है, लेकिन त्रिसुडाय भाव स्वामी होने के कारण इसके अंदर अशुभता आ ही जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5th हाउस लॉर्ड की, यानी पंचमेश की। देखिए, पंचम भाव क्या है? त्रिकोण भाव है, जो कि शुभ भाव माना गया है। और यहाँ पे स्वामी ग्रह बनते हैं शुक्र। शुक्र की 2 राशियाँ कौन कौन सी? वृषभ और तुला। तो 2 नंबर राशि, एक तो आगे पंचम भाव में, दूसरी आगे आपके 10th हाउस में। केंद्र भाव के स्वामी भी है और पंचम भाव के स्वामी भी है। तो बीपीएचएस के अंदर श्लोक क्या आता है कि जो ग्रह आपके केंद्र भाव का स्वामी हो जाए और त्रिकोण भाव का स्वामी हो जाए तो वो ग्रह क्या होता है? योग कारक।
तो मकर लग्न वालों के लिए शुक्र क्या हो गया? योग कारक प्लेनेट हो गया। योग कारक का मतलब यह है कि जब जब शुक्र की दशा ऑपरेट होगी तब तब आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि 10th हाउस लॉर्ड है। तो मान लिया कि केंद्र भाव के स्वामी होने के कारण ये अपने शुभ परिणाम तो नहीं देते, लेकिन पंचमेश होने के कारण ये अपने शुभ परिणाम जरूर देंगे। इसलिए मकर लग्न वालों के लिए शुक्र ग्रह जो है वो योग कारक ग्रह बनते हैं। 6th हाउस में मिथुन राशि आती है और जो कि बुध की राशि है, और बुध की 2 राशियाँ हैं, मिथुन और कन्या। कन्या आ रही है आपके 9वें भाव में, यानी आपके बुध ग्रह जो बन रहे हैं भाग्येश बन रहे हैं और 6th हाउस लॉर्ड भी बन रहे हैं। अब देखिए 6th हाउस जो है वो त्रिशडाय भाव में भी आता है और त्रिक भाव में भी आता है। त्रिशडाय भाव कौन सा है? 3, 6, 11, और त्रिक भाव कौन सा है? 6, 8 और 12। तो 6th हाउस काफ़ी मेलेफिक हाउस हो गया, लेकिन आपका भाग्येश होने की वजह से इसके अंदर इतनी अशुभता नहीं आएगी। हम ये बोल सकते हैं कि भाग्येश जो परिणाम देना चाहिए उतने परिणाम नहीं दे पाएगा, यानी थोड़ी इसके अंदर अल्प अशुभता के आने के कारण आपका भाग्येश होते हुए भी बुध इतनी ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको नहीं दे पाएगा। लेकिन हम यहाँ बोल सकते हैं कि आपका भाग्येश कौन सा है? बुध है। जब भी हम नेगेटिव या पॉजिटिव रिजल्ट की बात करते हैं तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है इनकी प्लेसमेंट के आधार पर, कि बुध ग्रह की प्लेसमेंट कौन से भाव में है, किस ग्रह के साथ में है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको परिणाम मिलेंगे। तो बुध ग्रह यहाँ पे आपके भाग्येश है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन 6th हाउस लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर अशुभता आ जाती है, इसलिए आपके लिए इतने ज़्यादा परिणाम ये नहीं दे पाते। 7वें भाव के अंदर राशि है कर्क, जो कि चंद्रमा की राशि है, और 7वां भाव क्या है? मार्क स्थान है। तो यहाँ पर आपका मार्केश कौन बनता है? चंद्रमा। देखिए मारक स्थान जो है वो क्या है? अशुभ परिणाम देने वाला माना गया है। चंद्रमा वैसे तो नैसर्गिक शुभ ग्रह है, लेकिन यहाँ पर आपके मार्केश बनते हैं। तो 7वां भाव वैसे भी 2 मार्ग स्थानों के अंदर 7वां भाव को ज़्यादा प्रभावी माना गया है। चंद्रमा की दशा के अंदर हो सकता है आपको मृत्यु तुल्य कष्ट मिले या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि चंद्रमा की प्लेसमेंट कहाँ पर है, किस ग्रह के साथ में, कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, उसके आधार पर ही आप जज कर सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके लिए अशुभ ग्रह की तरह यहाँ पर कार्य करेगा। सूर्य आपका अष्टमेश बनता है, और अष्टमेश हम सब मानते हैं कि अष्टम भाव जो होता है पापी भाव माना गया है। 12 भावों के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का भाव जिसे बोलते हैं वो बोलते हैं अष्टम भाव। तो सूर्य यहाँ पर आपके लिए एक जे पापी ग्रह के रूप में कार्य करेगा। अब हमने 9वें भाव को स्टडी कर लिया, 10th को कर लिया, 11th को कर लिया और 12th को कर लिया। तो ओवरऑल हमने मकर लगन की जो जानकारी है शॉर्ट रूप के अंदर वो हमने ले ली कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ है, कौन सा ग्रह आपके लिए अशुभ है। शनि ग्रह आपके लिए लग्नेश भी है और 2nd हाउस लॉर्ड भी है, तो कहीं ना कहीं शनि आपके लिए शुभ बनते हैं, क्योंकि 2nd हाउस क्या है? न्यूट्रल भाव है। तो शनि आपके लग्नेश होने के कारण शुभ रहेंगे। गुरु आपके लिए 3rd हाउस लॉर्ड भी है और 12th हाउस लॉर्ड भी है। तो गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हुए भी इनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी अशुभता आ जाती है। 4th हाउस के अंदर आपके लिए मंगल ग्रह जो है केंद्रेश बनते हैं, लेकिन 11th हाउस लॉर्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं इनके अंदर अशुभता का प्रभाव ज़्यादा आ जाता है। फिर हम बात करते हैं योग कारक ग्रह की। तो मकर लग्न के जो जातक है उनके लिए शुक्र बनता है योग कारक ग्रह, क्योंकि पंचमेश भी है और दशमेश भी है। तो जो ग्रह आपके त्रिकोण भाव का स्वामी भी हो, केंद्र भाव का स्वामी हो, तो ऐसा ग्रह क्या बनता है? आपके लिए योग कारक बनता है। तो शुक्र आपके लिए बनता है योग कारक। चंद्रमा और सूर्य ये स्ट्रेंथ में नहीं रहेंगे, इनका जो प्रभाव है वो कम रहेगा। हो सकता है नेगेटिव प्रभाव आपको देखने को मिले, क्योंकि लग्नेश कौन बन रहा है? शनि, और शनि के लिए ये शत्रु है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को मिल सकती है। भाग्येश आपका बुध है, लेकिन 6th हाउस लॉर्ड होने की वजह से इसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जो एक भाग्येश को मिलनी चाहिए। फिर भी कहीं ना कहीं यदि आपकी प्लेसमेंट बुध की अच्छी है तो आपको थोड़े से परिणाम अच्छे देखने को मिल सकते हैं। इस प्रकार आप लग्न के आधार पर एक ब्लैंक चार्ट में भी बहुत सारी जानकारी कैलकुलेट कर सकते हो। तो यदि आप ज्योतिष के अंदर रुचि रखते हो और आप डीप और ऑथेंटिक डेटा स्टडी करना चाहते हो तो हमारे अपकमिंग कोर्स जो कि वैदिक ऑनलाइन पारशरी कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आज का मकर लग्न का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा और आपसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।